अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को प्रेसिडेंशियल पार्डन यानी राष्ट्रपति क्षमादान दिया है। हंटर 2 आपराधिक मामलों में सजा का सामना कर रहे थे। उनके इस कदम ने विवाद पैदा कर दिया है क्योंकि जो बाइडेन ने पहले इस तरह का क्षमादान देने से इनकार कर दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बेटे को कैसे दिया क्षमादान और इससे क्या विवाद पैदा हुआ है, और इसके साथ ही भारत में राष्ट्रपति के हाथ में क्षमादान की कैसी है शक्ति, इसी पर है आज का वीडियो। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को प्रेसिडेंशियल पार्डन यानी राष्ट्रपति क्षमादान दिया तो अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया में इस पर चर्चा शुरू हुई। बाइडेन ने अपने इस कदम के पीछे तर्क किया कि उनके बेटे के खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित था। हालांकि यह भी सच है कि अमेरिकी राजनीति के दोनों ध्रुवों यानी डेमोक्रेट हों या रिपब्लिकन, दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रपतियों ने अपने करीबियों को क्षमादान देने के लिए राष्ट्रपति पद के विशेष अधिकार का इस्तेमाल किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन पर 2 संघीय आपराधिक मामले चल रहे थे और उन्हें दोषी भी करार दिया गया था। इसी महीने के अंत में उन्हें सजा भी होने वाली थी। बंदूक खरीदने के मामले में हंटर बाइडेन को इसी साल जून में दोषी करार दिया गया था। अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति की संतान को किसी मामले में दोषी ठहराया गया है। डेलावेयर में चल रहे मुकदमे में हैंडगन खरीदने के दौरान ड्रग के इस्तेमाल को लेकर गलत जानकारी देने के सभी 3 आरोपों में उन्हें दोषी ठहराया गया था। अमेरिका में बंदूक खरीदते वक्त झूठा बयान देने के लिए 10 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं यदि कोई व्यक्ति जिसे ड्रग्स लेने की लत हो अवैध रूप से बंदूक रखता है तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है। किसी संघीय लाइसेंसधारी बंदूक विक्रेता को बंदूक खरीदते वक्त झूठी जानकारी देने के आरोप में 5 साल तक की सजा होती है। यदि हंटर बाइडेन को इन तीनों ही आरोपों में अधिकतम सजा दी जाती तो उन्हें 25 साल तक की सजा हो सकती थी। पिछले सितंबर में टैक्स चोरी के एक अन्य मामले में उन्होंने अपराध स्वीकार किया था और इस मामले में भी सजा होनी थी। उन पर 2016 से 2019 के बीच टैक्स चोरी से जुड़े कुल 9 आरोप लगे थे, जिनमें टैक्स रिटर्न और टैक्स नहीं भरना और गलत रिटर्न भरना शामिल है। टैक्स मामले में उन्हें अधिकतम 17 साल की सजा हो सकती थी। न्यूयॉर्क टाइम्स एक अखबार है, उसमें छिपी हुई एक खबर में कहा गया है कि उनको टैक्स देनदारी के कम करने और उन्हें दोनों सजाओं के एक साथ होने की संभावना ज्यादा थी। तो आइए जानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति का क्षमादान क्या है, उसके अधिकार क्या है। अमेरिकी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास महाभियोग को छोड़कर अमेरिका के खिलाफ किए गए किसी भी अपराध के लिए माफी देने या सजा कम करने की व्यापक शक्ति होती है। इस मामले में यानी हंटर बाइडेन के मामले में राष्ट्रपति की तरफ से पूर्ण और बिना शर्त माफी दी गई है। उसमें हंटर बाइडेन को जनवरी 2014 से लेकर दिसंबर 2024 के बीच किए गए सभी संघीय अपराधों में सजा से छूट मिल गई है। ये एक ऐसी कानूनी माफी है जिससे आने वाले वक्त में किसी भी सजा से भी माफी मिल जाती है और वोट देने या राजनीति में किसी पद की दौड़ में शामिल होने के अधिकार भी बहाल हो जाते हैं। यानी हंटर बाइडेन अब अमेरिका में चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि माफी देने का अधिकार बहुत व्यापक माना जाता है और इसकी कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन एक राष्ट्रपति केवल संघीय मामलों के अपराधों में ही माफी जारी कर सकता है। ये अमेरिका की बात कर रहा हूं। ये मुद्दा इस समय इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि एक पॉर्न फिल्म स्टार को चुपचाप भुगतान किए जाने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप की सजा पर भी संशय पैदा हो गया है। हालांकि अब जनवरी में वो व्हाइट हाउस जाएंगे दोबारा राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद, तो प्रांतीय स्तर पर चल रहे इस मुकदमे में खुद को माफी नहीं दे पाएंगे क्योंकि राष्ट्रपति सिर्फ संघीय मामलों में ही क्षमादान दे सकता है। अब ये जानना दिलचस्प होगा कि अब तक अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने कितने क्षमादान दिए हैं। अमेरिका में दोनों ही पार्टियों से आने वाले राष्ट्रपतियों की ओर से अपने करीबियों को क्षमादान देने की एक लंबी परंपरा रही है और डेमोक्रेट पार्टी से आने वाले बाइडेन का राष्ट्रपति रहते हुए ये 26वां क्षमादान है। साल 2020 में ट्रंप ने बेटी इवांका के पति और अपने दामाद चार्ल्स कुशनर को क्षमादान दिया था। कुशनर को टैक्स चोरी, चुनाव प्रचार अभियान में वित्तीय अनियमितताओं और गवाही में दखल देने के आरोपों में 2004 में 2 साल की जेल की सजा दी गई थी। साल 2001 में बिल क्लिंटन ने अपने छोटे सौतेले भाई रोजर क्लिंटन को कोकीन से जुड़े अपराध में यानी नशा के मामले में एक अपराध हुआ था, उसमें माफी दी थी। हालांकि ये मामला 1985 का था।
इन दोनों ही मामलों में उन लोगों को क्षमादान दिया गया जो पहले ही सजा भुगत चुके थे, जबकि राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने बेटे के मामले में सजा होने से पहले ही दखल दिया है। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने 4 सालों के कार्यकाल के दौरान 237 समाधान जारी किए, जिनमें 143 सजा माफी और 94 सजाएं कम की गई। उनके पद छोड़ने से पहले कई लोग हड़बड़ाहट में थे। हालांकि ये ट्रंप के पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बराक ओबामा के मुकाबले फिर भी कम था। प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक ओबामा ने अपने 8 साल के कार्यकाल में कुल 1927 समाधान जारी किए थे, जिनमें से 1715 सजा में बदलाव और 212 सजा माफी थी। बहरहाल अमेरिका में इस माफी को लेकर तूफान तो आना ही था। कई लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं और इस समाधान को लेकर बाइडेन की आलोचना करने वालों में जाहिर है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। ट्रंप ने इसे शक्तियों का दुरुपयोग और इंसाफ का गला घोंटना करार दिया है। ट्रंप ने पूछा कि क्या बाइडेन उन लोगों को भी क्षमादान जारी करेंगे जिन पर 6 जनवरी 2021 के दंगे के मामले में मुकदमा चल रहा है। ट्रंप के समर्थकों ने उस दिन अमेरिकी कैपिटल हिल इमारत पर हमला करके 2020 के चुनावी नतीजों को प्रभावित करने में बाधा डालने की कोशिश की थी। आपको याद होगा, उसके विजुअल्स बहुत आए थे। व्हाइट हाउस से बाहर रहते हुए ट्रंप को कई कानूनी मुकदमों का सामना करना पड़ा है और उन्होंने लगातार आरोप लगाया कि अमेरिकी न्यायतंत्र को उनके और उनके समर्थकों के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। उन्होंने वॉशिंगटन में हुए दंगे में शामिल लोगों को अपनी ओर से क्षमादान जारी करने का वादा किया था, लेकिन किन्हें क्षमादान मिलेगा और गंभीर और हिंसक अपराधों में सजा पाए लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा या नहीं, इस पर अभी सवाल है, संशय है, शक है। बहरहाल अपराधियों को क्षमा करने की शक्ति भारत में राष्ट्रपति के पास भी है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास अपराध के लिए किसी दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को सजा उसकी सजा को माफ करने, राहत देने, छूट देने या सजा को सस्पेंड करने यानी टालने, हटाने या कम करने की शक्ति होती है, जहां दंड मौत की सजा के रूप में है। लेकिन भारत के संविधान में इस क्षमादान की कुछ सीमाएं भी हैं। भारत के राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र होकर अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति को दया याचिका पर फैसला करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। इन मामलों में वर्ष 1980 का मारूराम बनाम भारत संघ और वर्ष 1994 का धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य शामिल है। अब हम आपको बताते हैं कि भारत में राष्ट्रपति के क्षमा देते हैं बाइडेन की जो प्रक्रिया है वो क्या है। राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह के लिए दया याचिका को गृह मंत्रालय को भेजते हैं। मंत्रालय इसे संबंधित राज्य सरकार को भेजता है। उसके बाद जवाब के आधार पर यह मंत्रिपरिषद की ओर से अपनी सलाह तैयार करता है। मंत्रिपरिषद यानी जिसमें कैबिनेट और राज्य मंत्री सभी शामिल होते हैं। इसके बाद एक होता है पुनर्विचार। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह लेने के लिए बाध्य है, लेकिन अनुच्छेद 74 का क्लॉज 1 उसे एक बार पुनर्विचार के लिए इसे वापस करने का अधिकार देता है। यानी राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो मंत्रिमंडल के पास इसे दोबारा भेजे। यदि मंत्रिपरिषद किसी परिवर्तन के खिलाफ फैसला लेती है तो राष्ट्रपति के पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता है। इसका अर्थ है कि क्षमादान के मामले में भी भारत में असली शक्ति कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है और राष्ट्रपति सीधे विवेक के आधार पर पूरी तरह क्षमा देने के दया याचिका के फैसले नहीं ले सकते हैं। आज के दमनजीत ठाकुर शो में इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी विषय पर विस्तार के साथ। दीजिए इजाजत मुझे और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।